मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के प्रथम अध्याय संसाधन विकास में मृदाओं का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कई तत्व होते हैं, जैसे मृदा का रंग, मृदा की गहराई, मृदा का गठन किन चट्टानों से हुआ है और मृदा की आयु कितनी है, मृदा को कितना समय निर्माण में लगा है, मृदा की आयु क्या है, मृदा के रासायनिक और भौतिक गुण क्या क्या है। इन सभी बातों या इन सभी तत्वों के आधार पर भारत में मृदाओं के कई प्रकार पाए जाते हैं। हम भारत में उच्चावच या भूआकृतियों में, जलवायु और वनस्पति में काफी विषमता पाई जाती है। तो इस कारण से भारत में अलग अलग स्थानों पर, भारत के अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो आज हम मृदाओं का जो अध्ययन करेंगे, उस मृदाओं के वर्गीकरण में प्रमुख रूप से जलोढ़ मृदा, उसके बाद है काली मृदा, लैटेराइट, मृदा, शुष्क मृदा, लाल है पीली मृदा, लाल व पीली मृदा। और इसके बाद अलावा एक अन्य प्रकार की मृदा रहती है जो सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है, इसलिए इसको सबसे ऊपर ही लिखते हैं पर्वत एवं वन मृदा, पर्वत एवं वन मृदा। तो इन मृदाओं का अध्ययन करने से पहले हम पहले भारत के मैप में यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की मिट्टियां है जो भारत में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड वाले जो प्रदेश है, उन प्रदेशों में, इसके अलावा जो सिक्किम है, सिक्किम के अलावा अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार की पर्वत एवं वन मृदा। तो कहाँ पाई जाती है? भारत के जो हिमालय पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पर्वत एवं वन मृदा पाई जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश वाले जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। दूसरे प्रकार की जो मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्षेत्र ये है राजस्थान का थोड़ा सा भाग होते हुए एक पतली संकरी खाई बनाते हुए गुजरात तक निकलती है, और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड का थोड़ा सा भाग ये करते हुए इस तरह आ जाती है। इस तरह जो असम वाला क्षेत्र है, भारत का पूर्वोत्तर भाग में असम है, असम में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके अलावा जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियां हैं, उन महानदी, कृष्णा, गोदावरी नदियों का जो डेल्टाई भाग है, हमारे जो पश्चिम तटीय, पूर्वी तटीय भागों के डेल्टाई भाग है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इनका जो भाग है, इस भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। भारत के काफी भूभाग पर विस्तृत है यह मृदा। यह मृदा सबसे उपजाऊ मृदाओं की श्रेणी में शामिल की जाती है। इसके अलावा तीसरी प्रकार की मृदा है, वह है लाल पीली मृदा। लाल और पीली मृदा में लौह तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण इनका रंग लाल या पीला हो जाता है। तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में
नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा जैसे राज्यों में होते हुए इसके अलावा भारत का जो पश्चिमी भाग है इसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है इस भाग में, उसके बाद जो हमारा जो साउथ वाला भाग है, दक्षिण वाला भाग है, कर्नाटक है, चेन्नई है, इन वाले भाग में होते हुए भारत का जो पूर्वी तटीय भाग है, इस पूर्वी तटीय भाग में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मृदा। आगे देखते हैं काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा या कपास मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इन मृदाओं का प्रमुख रूप से निर्माण ज्वालामुखी पठारों के अपरदन या अपक्षय के कारण होता है। तो ज्वालामुखी पठारों के अपरदन अपक्षय के कारण होने के कारण भारत का जो मध्य वाला भाग है, यह मध्य वाले भाग में इस प्रकार की काली और कपासी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी भारत के दक्षिण पश्चिम में जो महाराष्ट्र वाला भाग है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाला भाग है, इस भाग में लेटेराइट प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ी सी प्रकार में पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई है। थोड़ा सा इसमें काली मृदा वाले जो क्षेत्र है, इस काली मृदा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, जबकि पश्चिम तटीय मैदान है उसके पास में ये वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा वाला जो भूभाग है, वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियां उच्च मात्रा में पाई जाती है। इसी प्रकार कर्नाटक वाला जो भाग है और आंध्र प्रदेश वाला जो भाग है, वो उस क्षेत्र में थोड़ी सी यह मृदा पाई जाती है, दक्षिण वाले भाग में। अंत में बचती है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा भारत का जो रेगिस्तानी भूभाग है, राजस्थान का पश्चिमी मध्यस्थलीय भाग है, राजस्थान के पश्चिम मध्यस्थलीय भाग में इस प्रकार की शुष्क मृदा पाई जाती है। अब इन मृदाओं का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है किस विशेषता? यह विस्तृत भूभाग पर फैली है। भारत के विस्तृत भूभाग पर फैली हुई है। वास्तव में तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, भारत का उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान वह जलोढ़ मिट्टियों से ही निर्मित है। मुख्य रूप से भारत में यह गंगा, यमुना, एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेप से निर्मित है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र है, गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के जो नदी तंत्र है, उस नदी तंत्र द्वारा अपरदित और निक्षेपित मृदाओं के भूभाग से बना हुआ है जलोढ़ मृदाओं का। यह संकरे गलियारे के माध्यम से, एक संकरा गलियारा है, संकरे गलियारे के माध्यम से भारत के गुजरात तक फैले हुए है। इस जलोढ़ मृदा में मृत्तिका के विभिन्न कण अलग अलग अनुपात में, मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। पूर्वी तटीय जो मैदानी भाग है, पूर्वी तटीय मैदानी भाग में भी
कुछ मात्रा में इस प्रकार की मिट्टियों के निक्षेप पाए जाते हैं। तो पूर्वी तटीय कृष्णा महानदी, गोदावरी, ये जो प्रमुख नदियां हैं इनके डेल्टाई भाग में इस प्रकार की मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं। ये वाले जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्रों में जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा के मुहाने से हम जैसे ही घाटी में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहां पर रेत के जो कण है वह रेत के कणों की मोटाई बढ़ती जाती है। रेत के कणों की मोटाई बढ़ती जाती है। जलोढ़ मृदा में प्रमुख रूप से तिल, रेत और मृत्तिका के कणों का विभिन्न अनुपात में मिश्रण पाया जाता है। नदी घाटी के ऊपर जैसे ढाल में के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर जो मैदान बने होते हैं, पर्वत है, ये पर्वत है, इस पर्वत की जो तलहटी है, इस तलहटी के पास में जो मैदान बने होते हैं उन मैदानों को तराई, चौक एवं द्वार के नाम से जाना जाता है। तो तराई, चौक व द्वार के नाम से जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में विशेषकर इस प्रकार की संकट वाली मिट्टियां पाई जाती है जो कणों के आकार में थोड़ी सी मोटी होती है। अब कणों के आकार और मृदा के आयु के आधार पर कणों के आकार एवं मृदा की आयु के आधार पर कणों का जो आकार है उस आकार पर मृदा की जो आयु है उस आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है, सबसे पहली जलोढ़ मृदा है बांगर। बांगर मृदा को पुरातन जलोढ़ भी कहा जाता है, पुरातन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। तो बांगर मृदा किसे कहते हैं? बांगर मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर बाढ़ के मैदान का पानी तो नहीं पहुँच पाता है, या ऐसे क्षेत्र जो बाढ़ के मैदान से ऊंचे हैं। जैसे ये कोई भूभाग है, इस भूभाग में यह नदी वाला जो क्षेत्र है, इस नदी वाले क्षेत्र में वर्ष भर पानी बहता रहता है। इसके बाद पानी बहता रहता है। कई बार वर्षा काल में जब इस नदी मार्ग में पानी की मात्रा अधिक होती है तो पानी है इस नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के मैदान में फैल जाता है। तो इस बाढ़ के मैदान में पानी जहाँ तक फैलता है, इस नदी के लेवल तक पहुँचता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नदी के पेटे से, नदी का जो पैसा है तल ऊपरी तल है उस तल से ऊपर स्थित है। अगर वह ऊपर स्थित है तो उन ऊपरी स्थित भूभागों पर नदी का जल नहीं पहुँच पाता है। लेकिन इसी समय में वह क्षेत्र था नदी के पेटे के बराबर था, तो वहाँ पर पुराने समय में नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टियाँ लाकर बिछाई गई थी, जो वर्तमान में पुरानी हो गई है और वहाँ पर प्रतिवर्ष उनका निक्षेप नवीनीकृत नहीं होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं बांगर मृदा बाढ़ के मैदानों के ऊपरी भागों में
पाई जाती जानने वाली मृदा है। इन क्षेत्रों में कालांतर नदी जल पहुंचता था और यह कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियां निक्षेप बांगर मृदा है वह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों का ही निक्षेप है, लेकिन यह नदियों द्वारा कालांतर यानी बहुत पहले के समय में नदियों द्वारा किसी भूभाग पर यह मिट्टियां दिखाई गई थी। वर्तमान में उस भूभाग तक नदियों का पानी नहीं पहुंचता है, इसलिए इसका नवीकरण नहीं हो पाता है। तो यह पुराने समय में नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई हुई मिट्टियां ही है, इसलिए पुराने समय में लाकर बिछाई गई मिट्टियां होने के कारण इन्हें पुरातन जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है खादर मृदा। दूसरा है खादर। खादर मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। खादर ऐसे किसे है प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के क्षेत्र खादर कहलाते हैं। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है क्योंकि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष इन मिट्टियों का नवीनीकरण कर दिया जाता है, नई परत लाकर इन पर बिछा दी जाती है। इन मिट्टियों में जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा खादर हो या बांगर दोनों ही उपजाऊ होती है, लेकिन खादर मृदा जलोढ़ मृदा है वह बांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदाओं में पोटाश, फास्फोरस और चूनायुक्त पोटाश, फास्फोरस, चूनायुक्त जलोढ़ मृदाएं है फास्फोरस, पोटाश और चूना युक्त होती है। इस कारण से इन मृदाओं में गन्ना, चावल एवं गेहूं की फसल अच्छा उत्पादन देती है। इस कारण यह मृदाएं अत्यधिक उत्पादन करने वाली या अत्यधिक उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। तो
इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और इन क्षेत्रों में पूरे वर्ष में कई स्थानों पर साल में 3 कृषि भी की जाती है, 3 बार कृषि भी की जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा का पानी की उत्पादकता अच्छी होने के कारण वहाँ पर चावल की 3 खेतियाँ ली जाती है, 3 पैदावार की जाती है। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जलोढ़ मृदा से तो बने हैं, जैसे बांगर मिट्टी है वाले क्षेत्र है, लेकिन इन क्षेत्रों में नदियों का पानी वर्तमान में नहीं पहुंच पाता है और वर्षा काल में या वर्षा काल के बाद जिन क्षेत्रों में पानी की कमी पाई जाती है, उन क्षेत्रों की मिट्टियों को हम थोड़ी सी सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन मिट्टियों में जब पानी की कमी होती है तो इन मिट्टियों में थोड़ी सी क्षारीयता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इन मृदाओं में क्षारीयता की जो समस्या है, उस क्षारीयता की समस्या का समाधान करने के बाद हम इन और सिंचाई के माध्यम से इन जलोढ़ मृदाओं से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारत में जो जलोढ़ मृदा है वह सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ है। जलोढ़ मृदा है वह सबसे उपजाऊ मिट्टियाँ है। तो मृदाओं के वर्गीकरण में दूसरी मृदा है पर्वतीय एवं वन मृदा। पर्वतीय और वन मृदा है, यह आमतौर पर पर्वतीय एवं वन मृदा जो है सामान्य तौर पर पर्वतीय भागों में सामान्य तौर पर पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय भागों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मिट्टियाँ जहाँ पर भी पाई जाती है उन क्षेत्रों पर सामान्य तौर पर जो पर्याप्त वर्षावन पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में वर्षावनों की अधिकता होती है। वर्षावनों की अधिकता जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में होगी। तो यह पर्वतीय मृदा इन भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और यहाँ पर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा वन मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऊंचाई पर स्थित होने के कारण और मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण यहाँ पर अच्छी मात्रा में वर्षावनों की उपलब्धता पाई जाती है। इन मृदाओं का जो गठन है उसमें पर्वतीय वातावरण के कारण बदलाव आता रहता है। इस मृदा के गठन में पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। पर्यावरण के अनुसार इन मिट्टियों के गठन में बदलाव आता रहता है। ये इसका जो गठन है मोटे कण या बारीक कण में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये जो मिट्टी है नदी घाटियों में
दोमट एवं तीव्र प्रकार की होती है। यह मृदा नदी घाटियों जहाँ से नदियां निकलती है, नदियों की जो घाटियां होती है, उन नदी घाटियों में यह तेज एवं दोमट प्रकार की उपजाऊ होती है, उपजाऊ मृदा होती है। उपजाऊ मृदा होती है, किंतु जो पर्वतीय ढाल है, उन पर्वतीय ढालों पर यह मृदा मोटे कणों की होती है। पर्वतीय जो नदी घाटियां है, नदी घाटियों में तो इस मृदा जो है वह तेज एवं दोमट प्रकार के महीन कणों की उपजाऊ प्रकार की मृदा पाई जाती है, जबकि पर्वतों के जो ढाल है, उन ढालों पर इस प्रकार की मृदा के जो कण होते हैं वह कण मोटे होते हैं, इनका गठन मोटे आकार के कणों का होता है। हिमालय है, हिमालय का जो हिमालय क्षेत्र है, एक ढका हुआ जो क्षेत्र है, हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन अत्यधिक होता है। जो हिमालय का हिम आच्छादित क्षेत्र है, हिमाच्छादित क्षेत्रों पर इन प्रकार के जो मिट्टियां है, इन मिट्टियों का अत्यधिक अपरदन होता है। ये मिट्टियां रासायनिक गुणों के आधार पर, रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर खामोश रहित एवं एसिडिक अम्लीयता, इस प्रकार की जो मिट्टी है खामोश रहित और एसिडिक प्रवृत्ति की मिट्टियां होती है। ये मिट्टियां जो है नदी घाटियों के निचले मैदान है, उन नदी घाटियों के निचले मैदानों में तो यह मृदा उपजाऊ होती है, उपजाऊ पाई जाती है। विशेषकर जो नदियों के सोपान है या नदियों के जलोढ़ पंख है, उन नदी सोपानों और नदी जलोढ़ पंखों में यह उपजाऊ होती है। नदी सोपान एवं जलोढ़ पंख, यह मृदा उपजाऊ होती है। बाकी अन्य क्षेत्रों में मोटे कणों के कारण इस पर सामान्यतः खेती कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। इन प्रकार के पर्वतीय मृदा का नदी सोपान, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सोपान या सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम मृदाओं के वर्गीकरण के जो अन्य भाग है, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट और मरुस्थलीय मृदा या मृदा संरक्षण है, मृदा का अपरदन और संरक्षण है, उन बाकी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे।